hope you are doing good. So as you can see over here, I have written NEET Physics. That means today's discussion will be on NEET exam. Okay, as you all know, notification of exam is already out and the examination date will be on 26 July 2020. That means exam is very near. So how is your preparation? तैयारी कैसी है? Are you comfortable in all the three subjects? Okay. So before getting started, let me introduce about myself first. My name is Salman and I have completed MTech from VIT University Vellore in 2015. And after that I am in teaching profession. I was there in Gurgaon for almost 4 years. And from last 1 year, I am in Vibrant Academy, Kota. Yes, Kota coaching classes. Okay. So थोड़ी सी अभी मैं आपको मैथ्स बता देता हूँ. इसकी जो कैलकुलेशन है नीट की उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो नीट एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है ना. एंड इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज बायोलॉजी, जो कि सबका फेवरेट होता है. सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज जो कि सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स. एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स. ओके, तभी तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है बाद में. देखिए, जो वेटेज है इसका वो है 360 मार्क्स, केमिस्ट्री का 180 मार्क्स और फिजिक्स का 180 मार्क्स. अब देखिए, बच्चा जो होता है उसको एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है ताकि वो एडमिशन ले पाए MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, है ना. अब देखिए, हम उसी चीज की कैलकुलेशन करके बता रहा हूं मैं आपको. तो देखिए, इसमें आपकी कमांड होती है, आप कंफर्टेबल होते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 300 मार्क्स के अप्रोक्स आप इसको लेके चलते हो, है ना. केमिस्ट्री में भी बच्चे काफी टाइम स्पेंड करते हैं और उनका ठीक ठाक कमांड होता है, तो उसमें उसके मार्क्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 120 के बराबर वो इजीली ला सकता है. बट फिजिक्स में आते ही सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है ना. ये जितना अच्छा नंबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आकर 180 में से जो टेस्ट हम लेते हैं उसमें बच्चे के आ जाते हैं 40 मार्क्स और यहीं से पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है. एज यू कैन सी, 300 प्लस 120 420, 420 प्लस 40 दैट इज 460 मार्क्स. सो मैं लिख के आपको गारंटी दे रहा हूं, 460 मार्क्स अगर आप लाओगे 720 में से तो आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर MBBS तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. आप बिल्कुल निकाल दीजिए अपने माइंड से, है ना. तो अब करना क्या होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. आपको दिख रहा होगा कि जो कमी है वो हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर है ना. एंड अभी टाइम भी जो है बिल्कुल कम बचा है, लिमिटेड ओनली 45 डेज आर रिमेनिंग. सो प्रिपरेशन कैसे की जाए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लुक, जब आपके पास पूरा साल होता है, 1 ईयर 2 ईयर, है ना, तब आप उसको थ्रोली पढ़ सकते हो फिजिक्स को और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो. बट जब आपके पास ओनली 50 डेज रिमेनिंग हो या 45 डेज रिमेनिंग हो, उसके अंदर आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न में फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत है ना. अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए, वो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए जाए जो नीट में ज्यादा आते हैं, तो आपके चांसेस स्कोर करने के बढ़ जाते हैं. एंड आई एम गिविंग यू एश्योरिटी कि जब आप कंप्लीटली इस जो चैनल है इसके अंदर जितने वीडियोस हैं मैं 45 डेज के अंदर बनाने वाला हूँ और हर वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट होगी, ओनली 15 मिनट्स की होगी, 10 to 15 मिनट. तो आप डेफिनेटली इसके अंदर इसको 100 प्लस मार्क्स मान के चलिए. और हमारा टारगेट भी 140 मार्क्स का है 180 में, जो कि बहुत इजीली अचीवेबल है ना. IIT के अंदर डेफिनेटली फिजिक्स का पेपर टफ आता है, बट नीट के अंदर बहुत सिंपल आता है. आप इजीली 140 मार्क्स लेके आ सकते हैं आउट ऑफ 180. और अब देखिए, आपकी कैलकुलेशन भी कितनी अच्छी हो जाएगी. यानी जो टोटल स्कोर है आपका 140 और 120 और कितना कहाँ गया 300, यानी इसके अंदर आपको 100 रेट करना है. तो 560 आउट ऑफ 720 एंड दिस इज रिस्पेक्टेबल स्कोर. आपको चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा MBBS कॉलेज मिल जाए, है ना. तो अब करना क्या होगा? स्टेप्स बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं. लुक, ये बुक्स हैं, ये जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, और नहीं भी है तो मैं धीरे धीरे PDF इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना. देखिए, दिस इज प्रीवियस ईयर नीट
32 ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो आपको फील आनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, और उसी क्वेश्चंस की फिर हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार, जो इसमें रिपीटेडली बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, है ना। और सेकंड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एच.सी. वर्मा। देखिए कई बार एच.सी. वर्मा का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ उठ के आ जाता है नीट के अंदर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी किताब है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप 149 160 प्लस मान के चलिए जिसने एच.सी. भी सॉल्व कर ली, है ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो पूरे में से पूरे चाहिए, है ना। बेटा उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना, एटलीस्ट 2 ईयर। अभी 45 डेज हैं तो ये 2 बुक्स सफिशिएंट है। फिर भी कोई कहता है कि नहीं सर हमें तो और प्रैक्टिस करनी है, देन दिस इज द डी.सी. पांडे। डी.सी. पांडे से आप क्वेश्चन ज़्यादा लगा सकते हो, और ज़्यादा मेहनत करनी है तो इरोडो, मगर अभी कोई मतलब नहीं है उसका क्योंकि टाइम इतना है नहीं, है ना। जी, तो जो कोर्स है हमारा उसका मैंने नाम रखा है नीट फिजिक्स लक्ष्य, ठीक है। और जो चैनल का नाम होगा वो होगा फिजिक्स हो। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि ये स्पेसिफिकली नीट के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया हुआ है, और वो भी तब जब हमारे पास सिर्फ 50 डेज लेफ्ट है ना। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हर दिन मैं 1 या 2 वीडियो अपलोड करूं जिसकी ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड हो, ताकि आपको बाकी टाइम प्रिपरेशन के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर मिले। उसकी ड्यूरेशन में 10 to 15 मिनट रखूंगा, और जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से 100% वन क्वेश्चन क्या हो आपका कंफर्म हो जाए कि यार ये टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं 100% उसको कर दूंगा। 15 मिनट के अंदर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कराऊंगा, और उन क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी अप्रोच रहेगी वो रहेगी टॉपिक ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। ये मैंने प्रीवियस ईयर की नीट की बुक ली है, इसमें 32 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं कि होगा क्या। देखिए लेट अस सपोज आपका जो चैप्टर नंबर 1 है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अंदर मैंने कुल मिला के लेट अस सपोज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पिक कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया कि टाइप 1 कैटेगरी है। अब देखिए टाइप 1 कैटेगरी में आपको समझा देता हूं। लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर यानी 30 ईयर्स में टोटल 47 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, टाइप 1 एक कैटेगरी बना ली, और उस कैटेगरी का मतलब हो गया कि एक टॉपिक का नाम है फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप 1 क्या हो गया, फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप देखेंगे कि इस चैप्टर में से जो टोटल क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 30 ईयर्स में, वो कितने आए हैं, 47 क्वेश्चन आए। तो देखिए ये एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे कि जो फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो देखो कितनी सारी बार आया है। मैंने हम हर क्वेश्चन पे T1 मार्क किया है, T1, और इसका एक PDF में इस YouTube लिंक के साथ शेयर करूंगा, T1, तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो टाइप 1 है उनका जो टोटल नंबर जो आया है वो आया है 24 टाइम्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो 24 टाइम्स आया है। कितनी बार में से, 47 में से। तो अप्रोक्सीमेटली 51% चांसेस बन गए कि टाइप 1 में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू। अगर आप हो सकता है इस चैप्टर को छोड़ देते, लेकिन एक 15 मिनट का वीडियो आपको कंफर्म कर देगा कि टाइप 1 के अंदर आप क्या करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, और 51% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएगा और आप सॉल्व करके आपको वो 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ जो अप्रोच है वो रहने वाली है। अप्रोच बड़ी सिंपल है। इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैटेगरी बनाएंगे। इसको फ्रॉम द स्क्रैच में पढ़ाना चालू करूंगा। आपको पहले कुछ नहीं आता है, डोंट वरी। और फिर जब ये कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद इसके प्रीवियस ईयर हम ऑलमोस्ट सारे लगा देंगे।
इतना कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर में से। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चालू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। थैंक यू। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने बैच बनाया है इसे मैं कह रहा हूं नीट फिजिक्स लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा एटलीस्ट जिसको डर लगता है फिजिक्स में, है ना, जो बायो में कंफर्टेबल है, केमिस्ट्री में कंफर्टेबल है, मगर फिजिक्स में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे, इस कोर्स को पूरी तरीके से देखे थ्रोली, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि आपको 140 मार्क्स 180 में से अचीव हो जाएंगे सिर्फ 15 मिनट का वीडियो देखने पर, हर दिन 45 डेज तक। ठीक है, चैनल का नाम है फिजिक्स होम। सी यू सून, बाय।